अब फिर वह जो वर्णन आता है, जब सती का अगला जन्म लेती हैं और अगला जन्म लेते हुए वही पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा बन गई। जो सती पूर्व जन्म में जिनका नाम सती था, अगले जन्म में पार्वती हैं और पार्वती जी को गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। पर श्रद्धा के लिए श्रद्धा की वृत्ति का रूप क्या है, और वो दिखाई देता है पार्वती के चरित्र में। पूर्व जन्म का वह पिता का संस्कार, अब उनका जन्म कहाँ हुआ। उनकी माँ मैना और उनके पिता हिमालय। हिमालय अचल है, अडिग है, जो अपने विचार में, अपनी आस्था में, अपने निष्ठा में अडिग। और मैना बुद्धि ही है, सात्विकी बुद्धि है, और इस तरह से विचार का अविचल निश्चय और एक सात्विक बुद्धि के दोनों के मिलन से श्रद्धा रूपा पार्वती का जन्म होता है। जहाँ पर अविचल निष्ठा होती है, विचार होता है, जहाँ पर सात्विक बुद्धि होती है, वही श्रद्धा के रूप में पार्वती जन्म लेती है। पर जन्म ले लेने के बाद भी जो समस्याएं आती हैं, और वहां पर सर्वत्र यही संकेत कि वो सात्विक बुद्धि भी विचलित हो जाती है, घबरा जाती है। अविचल निश्चय भी कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे दिख गया, और उसका दृश्य कब सामने आता है। पार्वती का जन्म हुआ, चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। देवर्षि नारद आते हैं, देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया। तो उनका कुछ, जिस समय वे आए थे वो जन्म के कई वर्षों के बाद आए थे, और हिमांचल ने और मैना ने देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम करके कहा, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। महाराज, मेरी कन्या में क्या दोष है, क्या गुण है, आप विचार करके बताइए। अब नारद जी ने जब फल बोलने लगे, तो नारद जी ने कहा कि कन्या तो तुम्हारी हुई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नहीं। तुम्हारी पुत्री तो संसार में पूजित होगी, वंदनीय होगी, इसकी पूजा से लोगों की कामना पूर्ण होगी। हिमांचल को संतोष नहीं हुआ। महाराज, प्रशंसा तो सभी कर देते हैं, पर कोई कन्या में दोष है। तो आपने कहा अच्छा, तो तुम सुनना चाहते हो तो सुनो मुझे अब अवगुण दो चारी। अब दो चार अवगुण है, वो भी मैं तुम्हें सुना दूं। जानते हो तुम्हारी कन्या का विवाह किससे होगा। अगुण, अमान, मातु पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना, योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली हरिहस्त असरे। 9 अवगुण गिना दिए है। क्या इसको जो पति मिलेगा वो गुण रहित होगा, मान रहित होगा, माता पिता होंगे नहीं, क्या उदासीन स्वभाव का होगा, किसी विषय में विचार नहीं करेगा कि क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, भीख का भिक्षा याचन करेगा। जब ये सुना तो बुद्धि तो घबरा गई। क्या फल बता रहे। अरे, जिस कन्या के उस गुण, जिसको ऐसा पति मिले, उसका जीवन तो दुर्भर हो जाएगा। कैसे है हमारी कन्या, क्या अच्छी हमारी कन्या की प्रशंसा कर रहे हैं। कहा योगी जटिल, योगी होगा, अकाम, उसके मन में काम होगा ही नहीं, नग्न रहेगा। अब कोई भी पिता या माँ ये सुने कि उसकी कन्या को ऐसा वर मिलेगा तो उसको दुखी और भयभीत हो जाना स्वाभाविक है। ऐसा वर जिसको मिलेगा वो बेचारी कन्या का जीवन तो पूरा बोझ बन जाएगा। और तब जब नारद ने देखा, अब यहाँ पर आप देखें संतों का मनोविज्ञान क्या है। भगवान नारद जी जानते हैं कि इस सती पार्वती भगवान शंकर की शक्ति, और ये भी जानते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। चाहते तो प्रारंभ में बता देते कि तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर जी से होगा। कहने की पद्धति पर आप ध्यान देंगे, वो कहने ये लगे कि ऐसा जो वर होगा उससे विवाह होगा। क्यों, पहले क्यों नहीं बता दिया। क्योंकि देवर्षि नारद एक नई दृष्टि जो संतों के द्वारा मिलती है, संत जो व्यक्ति को देता है, और वह तब जब घबरा गए तो हिमालय ने घबरा करके कहा कि महाराज
उर्धर धीर सुन के एकदम एक बार तो विचलित हो गए, पर उन्होंने धैर्य धारण किया और फिर मुनि जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज कहे नाथ का करियो पाऊ। अब ऐसा वर मिलेगा अगर इसकी हस्तरेखा में ऐसी रेखा है तो कोई उपाय है? अब नारद जी ने और एक निराश कर दिया। बोले देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी, उन्होंने यही कहा कि वस्तुतः कहा मुनीश हिमवंत सुन जो विधि लिखा लेला। उन्होंने कहा हिमालय तुम स्पष्ट सुन लो कि जो ब्रह्मा ने मस्तक में लिख दिया है, देव धनुज नर नाग मुनि को मेटन याद। अपना भी नाम ले लिया, हम इसे न कर लेंगे, महाराज आप ही मिटा दीजिए। बोले जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है देवता मनुष्य मुनि कोई नहीं मिटा सकता। फिर अशुभ को सुन करके अगर व्यक्ति यह मान ले कि फल बदल नहीं सकता तो फिर कुछ नहीं करना चाहिए, फिर कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं है। पर ये वस्तुतः सही दृष्टिकोण नहीं, और उसी दृष्टिकोण को नारद जी क्रम से मैना के सामने, सात्विक बुद्धि के सामने, विचार के सामने रखते हैं। उनका तात्पर्य यह है, और ये हमारे पुराणों में या सर्वत्र प्रारब्ध की जो प्रबलता है उसका वर्णन बार बार किया गया है। उसका संदर्भ भगवान शंकर भी स्वयं अपने चरित्र में, वह प्रसंग आपने पढ़ा होगा जहां पर सती उनके समझाने पर भी जब उनकी बात नहीं समझ पाती हैं तो शंकर जी सोचने लगे, मोरे वो कहे न संशय जाही, मेरे कहने पर भी संदेह नहीं दूर हो रहा है तो विधि विपरीत भला ही नहीं। तो ब्रह्मा प्रतिकूल है, इनका भला नहीं होने वाला। पर फिर बोले हरी इच्छा, भावी बलवाना, लगता है कोई अनिष्ट होने वाला है, भावी बड़ी प्रबल है। पर उसके साथ उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, और ये शब्द ही बड़े महत्व का शब्द है। अगर केवल यह मान ले भावी बलवाना, प्रारब्ध बलवाना, तो व्यक्ति में निष्क्रियता आ जाएगी। लेकिन आप देखते हैं का प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, डॉक्टर भी यह जानता है कि शरीर का अंत कभी न कभी होता है। जीवन का जो अंत है वो मृत्यु है। लेकिन किसी भी स्थिति में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वह यह मान ले, अगर आप कल्पना कीजिए कि आप कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उससे कहने लगे कि अरे क्या दवा के चक्कर में पड़े हुए हो, शरीर तो नासमान है, यह मृत्यु तो अनिवार्य है, तो क्या बड़ा प्रसन्न होगा रोगी कि बहुत बड़े महापुरुष के पास पहुंच गए? मानो उसकी वो भूमिका नहीं, वो तो अंतिम क्षण तक वो प्रयत्न करेगा। प्रारब्ध क्या है, भावी क्या है, यह मान करके अगर व्यक्ति अनिवार्य मान करके निष्क्रिय हो जाए तब तो बहुत ही कुछ न करने का ही मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए मानो उसकी भूमिका वो जो वही यहाँ पर नारद जो है कंस संत नारद के द्वारा इसी क्रम को बताया गया। जब ये कह दिया कि हिमालय किसी प्रकार से मस्तक में लिखा हुआ बदल नहीं सकता, तो व्याकुल हो गए। महाराज तब तो फिर कुछ नहीं करने की बात है। वो कहा नहीं, मैं एक उपाय बताता हूँ। अब उसी बात को इतना घुमा के उन्होंने बताया, हाँ एक उपाय है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तप करेगी तो शंकर जी भावी को भी मिटा सकते। और व्याख्या क्या कर रहे हैं, ये जो वर के दोष मैंने बताए हैं, अब संसार में किसी के में हो तो अनर्थ है, लेकिन मैं देखता हूं कि जे वर के दोष बखाने ते सब स्योपह मैं अनुमाने, जितने दोष है वो शंकर जी में पूरे घट रहे हैं। तो एक ही उपाय है कि विवाह अगर शंकर जी से हो जाए तो विवाह का फल भी ज्योतिष का फल भी घट जाए, और शंकर जी तो साक्षात पूर्ण पुरुष है, वो दोनों ठीक हो सकता है। घुमावदार बात लगती है तो उसके पीछे तात्पर्य ये है कि उनके अंतःकरण में निष्क्रियता या एक निराशा या निश्चिंतता नहीं उत्पन्न करते। तब उनका तब एक ही उपाय कि तुम्हारी कन्या यदि तपस्या करे तो भावी भी बदल सकती है, और भावी इस रूप में नहीं बदलेगी,
कि इतने गुणों वाला जो पति होगा नहीं मिला, गुणों वाला पति वही मिलेगा, वही अवगुण पर जो विवाह शंकर सन होई, तो 200 गुण सम कह सब कोई। शंकर जी की विशेषता यही है कि वो तो आभूषण भी धारण करते हैं, तो रत्न और सोने का नहीं, जो सर्प बिच्छू और इस भयावने जंतुओं का धारण करे तो उसको भी तो यही कहेंगे कि शंकर जी का आभूषण है। तो जहां पर सर्प आदि भी आभूषण हो जाते हैं, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपनी कन्या से यह उपदेश दो वे कि शंकर को पाने के लिए तप करें। याद रखिएगा, बिना तप के भी मिलने वाली, वो तो शक्ति ही उनकी है, पर वे क्रमशः पहले प्रारब्ध की प्रबलता और फिर आश्वासन देने के लिए कहते हैं तुम्हारी कन्या को तपस्या करना चाहिए, कह करके चले गए। अब वहां पर संवाद होता है हिमालय और मैना का। हिमालय से भी अधिक भयभीत मैना हो गई। माँ का हृदय है, पिता की अपेक्षा उसमें और भी अधिक वात्सल्य होता है। पति एकांत पाई कह मैना, नाथन में समझो मुनि बैना। ये कह क्या रहे हैं बड़ा घुमावदार, मैं समझ नहीं पाई। पहले कहते हैं बड़ी और सुलक्षणा कन्या है, फिर कहते हैं ऐसे अवगुण होंगे ऐसे पति होगा, फिर कहते हैं जो लिखा हुआ है वैसे ही होगा, फिर कहते हैं शंकर जी से विवाह हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगी कि जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। ऐसा वर ढूंढिए मेरी कन्या के लिए जिसका घर बहुत अच्छा हो, वर स्वयं बहुत सुंदर हो और कुल भी पवित्र हो। और महाराज अगर ऐसा वर न मिले, मुनि जी जैसा कह रहे हैं, तो न तो कन्या वरु रहे कुमारी, कंतो माम प्राण प्यारी। मेरी कन्या कुमारी रहे, ये मुझे स्वीकार है। ऐसे व्यक्ति से विवाह होकर के दुख पावे, उससे अच्छा तो कुमारी रहना। पर वहां पर फिर वर्णन आता है, श्रद्धा रूपा मैना समझ गई उनके अंतर्द्वंद को। और तब पार्वती जी ने मैना से ये कहा कि माँ, दूसरे दिन उन्होंने कहा आज मैंने स्वप्न देखा है कि एक विद्वान तपस्वी कोई ब्राह्मण आया और उसने कहा कि तुम शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करो, आप आदेश दीजिए। मानो मैना ने सुनाया, हिमालय से कहा कि इन्होंने स्वप्न देखा है और दोनों व्याकुल होते हुए, अच्छा तुम नारद जी भी कह गए स्वप्न में यही है तो तुम तपस्या करो। और फिर उरधारी उमा प्राणपति चलना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति हित हेतु तजऊ सब भोगु। अत्यंत सुकुमार है, अत्यंत कोमल है, शरीर तपस्या की योग्य नहीं है, पर वो अनुराग का ऐसा बल है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही। मानो श्रद्धा के साथ जो तपस्या की भावना है, जो संत की वाणी की प्रति श्रद्धा की अनुभूति है, उसको लेकर के वे साधन में संलग्न होती हैं। पर वह कुछ इतने में ही समाप्त नहीं हुआ। काम के द्वारा भगवान शंकर को उनके हृदय को क्षुब्ध करने की चेष्टा, भगवान शिव के द्वारा काम को जला दिया जाना, भगवान राम का प्रकट होकर के शंकर जी को स्वयं आदेश देना कि उन्हें पार्वती से विवाह करना चाहिए। इन सब के बाद फिर देवता जाकर के शंकर जी की स्तुति करते हैं कि महाराज कृपा करो, हम सब के मन में बड़ी इच्छा है कि हम आप लोगों का विवाह देखें। भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया, पर वह विवाह कितनी कठिनाइयों से भरा सिद्ध हुआ, क्योंकि बारात जब सजने लगी तो उसमें ब्रह्मा भी, इंद्र भी और भगवान शंकर भी। और उस मिले जुले बारात को देख करके भगवान विष्णु ने तुरंत कहा कि बिलग बिलग हो ही चलो, सब मिले जुले होके मत चलो, अलग अलग होके चलो। क्यों? बोले बर अनुहार बरातन भाई, हंसी करई हो पर को जाई, जैसा दूल्हा है वैसा बारात नहीं। शंकर जी ने सुना, मुस्कुराए मन ही मन, और सुन हरि वचन परम प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। सबको उन्होंने बुला लिया। अब वो सारे गण एकत्र हैं और वो बस को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु ग्रण पद को बिनु पद बाहू, विपुल नयन को नयन भीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना।
ऐसा विचित्र भूत संग भूत प्रेत पिशाच, एक और देवता और एक और यह बारात। और जब यह सुना बड़ा सुंदर सोता है। भाई कल्पना तो सर्वदा सुख और आनंद की होती है, और विवाह से बढ़ करके तो कोई सुखद कल्पना ही नहीं होती। जितना आनंद जितना उत्सव विवाह के प्रसंग में होता है और किसी में नहीं। तो जो ही बड़ी कठिनाई से इतनी तपस्या के बाद इतनी इतनी समस्या के बाद कहीं जाके विवाह तय हुआ है, बारात आ रही है, और उस बारात को देखने के लिए सबसे उत्साह बच्चों के मन में। बच्चे ऐसे अवसर पर दूल्हे को चल करके गोस्वामी जी ने कहा अपने अपने वाहनों को सजा करके जब वे चले तो क्रमशः पहले देवताओं को देखा, बड़े ठाट बाट वाले, तो ही हर से सुर से नरहारी, बड़े प्रसन्न विवाह, कितने अच्छे बाराती। भगवान विष्णु दिखाई पड़े तो कहने क्या, बोले पता लगा कि दूल्हा यही हो, पीताम्बर भी पहने हुए है पीले रंग का, कितना सुंदर मणि आभूषण है, हरि ही देख अति भय सुखाई। जब बच्चे इस दूल्हा मान करके विष्णु के पास आके घेर लेते हैं तो मुस्कुरा करके उन्होंने कहा दूल्हा पीछे है, दूल्हा यहाँ आगे नहीं था। और ये दूल्हा बड़ा ही विलक्षण है, हाँ सबसे पीछे का जन्म है, जन्म ब्रह्मा देते हैं, विश्व पालन करते हैं, शिव संहार के देवता है, बोले पीछे हैं। और जो ही उन्होंने देखा, शिव समाज जब देखने लागे बिडरी चले वाहन सब भागे, कौन उस दूल्हा, ये दूल्हा है, बस वो समझने लगा। लेकिन कुछ लोग रुक गए, बोले धैर्य धीरज कछु रहे सयाने। थोड़े से सयाने ऐसे लोग थे कि जो धैर्य, ये नहीं कि घबराहट उनको नहीं हुआ, भय तो भय ही लगेगा, तो घबराए तो भी देख करके, लेकिन भाई धैर्य का उपयोग करते हुए नहीं, इतना विचलित नहीं हो जाना चाहिए। बालक तो जान ले करके अपने अपने सवारियों पर भाई धैर्य धीरज, बालक और सयाने जिनकी बुद्धि बालक जैसी है, शरीर से बालक नहीं है, मन से जो बालक है, और वृद्ध माने जिसकी बुद्धि परिपक्व है। उस बालक को देख करके जब वो बिल्कुल घायल व्याकुल होकर के आते हैं तो माताएं पूछती हैं क्या हुआ, कैसा है दूल्हा। बोले पागल, क्या कुछ तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। बोले व्यवहार तो नहीं किया, पर आज तक किसी दूल्हे को बैल पर बैठ के देखा है आते देख, बर बउरा बस असवारा, और सिर्फ ब्याल कपाल विभूषण छारा, चिता की राख लगाए हुए हैं, मुंडमाला लिए हुए हैं। और कह दिया कि इस बारात को देखने के बाद जो जीवित रहेगा वही न विवाह देखेगा, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही। और तब वो स्वामी जी ने कहा जननी जनक मुस्कुराए, माता पिता हंसने लगे। अच्छा शंकर जी वर्णन सुना था उन्होंने, इसलिए बच्चों को समझाने लगे। पर दूसरों को समझाना सरल है, भाषण देना सरल। माताओं ने यही कहा कि अरे कोई बात नहीं, तुम लोग मत डरो, शंकर जी हैं, वो तो कल्याणकारी हैं। लेकिन कहना सरल था। सच में जब दूल्हा सामने आके खड़ा हो गया तो सारी बुद्धि दूर चली गई। यही विषय क्यों, जब दूल्हा आ गया उस वेश में, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गाँव नारी, सोने के थाल में दीपक है, आरती है, स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। और जो आकर के चलो भाई दूल्हे का नाम, बोले शंकर, वाह नाम बड़ा सुंदर है, शंकर का अर्थ है कल्याणकारी। पर जब पहुंची तो लगने लगा ये शंकर है कि रुद्र है। विकट वेश रुद्र ही जब देख, शंकर समझ के आई और आ गया रुद्र सामने। और जब रुद्र दिखाई पड़ा, अरे घबरा गई। वो जो स्त्रियों ने बच्चों को बार बार समझाया था मत घबराओ, स्वयं भयभीत होकर के भाग्य भौन बैठी चित्रा सा। कभी जब हमारे सामने रुद्र आता है तो बड़ा से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी विचलित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। और वो तो इतनी बुद्धि, सात्विक बुद्धि थी, पर इतनी विचलित हो गई कि विलाप करते हुए गोद में मैना को बैठा लेती हैं और बैठा करके कहती हैं नारद पर क्रोध आया, अरे वो पाखंडी साधु, उसने मेरी कन्या से ऐसे पागल बन के विवाह के लिए तपस्या करा डाला। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। जब पार्वती जी ने देखा, वो स्वामी जी बड़ा मनोवैज्ञानिक,
उन्होंने कोई बहुत ऐसी भाषा नहीं कह दिया कि मैं कौन हूं तुम नहीं जानती हो, शंकर जी कौन है वो नहीं जानती हो। उन्होंने माँ की गोद में बैठ करके कहा कि माँ तुम शोक छोड़ दो। क्यों? उन्होंने कह दिया कि मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी कन्या को लेकर के, अग्नि में जल जाऊंगी, पर जीवित विवाह न होगा। पुत्री के रूप में उन्होंने कहा कि देखिए अस विचार सोचे ही जो मति माता जनी माता, जो न लिखा है जो सो न टरे, जो लिखे हो विधाता। जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है वो तो मिटता नहीं, आप सुन ही चुकी हैं। और आप अन्यत्र भी विवाह कर देंगी तो दुख सुख जो लिखा लिलार हमारे, जाब जह पाऊ बताही। अब वो मानो आश्वासन देती हैं कि जो प्रारब्ध है उसको इस तरह से विलाप करने की अब आवश्यकता नहीं, शांत हो जाइए। लेकिन और स्त्रियां विलाप करने लगी। क्यों? बोले मेरी कन्या कितनी बुद्धिमती, कितनी सहिष्णु है, ऐसे पागल से विवाह। नारद पर क्रोध है, दुर्भाग्य पर विलाप कर रही हैं, पर शिव तो शिव है, रुद्र भी शिव है। और इसीलिए देवताओं ने कहा महाराज चलिए वापस, घोषणा हो गई विवाह नहीं होगा। पर भगवान शिव ने कहा नहीं, हम तो जनवासे में रुके रहेंगे, क्योंकि मेरे बिना तो काम चलेगा नहीं। देखो कितने देर ये स्थिति रहती। और जो समझते थे, लिखा हुआ है कि शंकर जी रुष्ट होकर के कैलाश से नहीं चले गए। अभी तो लिखा हुआ है शंकर जी जहां जनवासा गए, महेश जहां जनवासा। और तब यह संकेत आता है, नारद जी को मिला समाचार, महाराज आज आपकी दशा, आपने जो किया है क्या होने जा रहा है। तब वो सप्तर्षियों को लेकर के आते। मानो हमारी जीवन में जब कोई विपरीतता भीषण रूप में आती है, हमारी कल्पना से बिल्कुल उल्टी आ जाती है। जहां इतनी मधुरतम कल्पना विवाह की, वहां रुंडमाल भस्म और ये इससे सजा हुआ नग्न दूल्हा बड़ा से बड़ा बुद्धिमान भी विचलित हो जाता है। लेकिन सत्संग की आवश्यकता। मानो समाचार सुनित होने गिरे, गौने तुरंत निकेत। और तब जब पहुंचे, अकेले इसीलिए नहीं गए, अकेले भाई कितना क्रोध है, कैसा दुर्व्यवहार हो, इसलिए सप्तर्षियों का आप लोग भी चलिए। और फिर उसके पश्चात जो संवाद होता है, इसका अर्थ है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि जो बुद्धिमत्ता से का दावा करने वाले अधिक से अधिक व्यक्ति जो भयभीत और विचलित होते हैं। पर सत्संग की भूमिका यही है कि देवर्षि नारद ने यही कहा कि आप इतने दुखी क्यों हैं। और क्रोध आ गया, मेरे कन्या की चिंता मैं नहीं करूंगी तो तुम करोगे। बड़ा क्रोध था, बड़े ही आक्रोश में। और तब नारद जी ने कहा कि पहले ये निर्णय हो जाना चाहिए कि तुम इनकी कन्या हो कि ये तुम्हारी कन्या। यहीं पर वो आध्यात्मिक बोले, मैं ना सत्य सुनो मम बानी जगदम्बा, जिससे तुम पुत्री समझ रही हो तुम्हारी माँ, चिंता इनको तुम्हारी होनी चाहिए, उल्टी हो गई बात, तुम इनकी चिंता कर रही हो। और तुम जो ये कह रही हो कि मैं नहीं विवाह करूंगी, तुम क्या कहती हो? वो शंकर जी के पास ही रहती हैं, तुमको लगता है मेरी गोद में है। अजा अनाद शक्ति विनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारिणी नहीं इच्छा लीला बपधारणी। जब यह सत्संग में मैना को पार्वती के स्वरूप का ज्ञान हुआ, बुद्धि रूपा सात्विकी बुद्धि जो विचलित होने जा रही थी, सत्संग के द्वारा वह स्थिर होकर के इतना नया अनुभव प्राप्त होता है कि उस सत्संग के बाद पहला कार्य हिमालय और मैना ने यही किया कि तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पर बंदे। दोनों ने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और उसके पश्चात विवाह का समर्पण का, मानो समर्पण की जो भावना है उसके पहले मैं समर्पण करने वाला हूं, यह अभिमान भी सत्संग के द्वारा नष्ट हुआ। और तब जो अविचल दिखाई देता था हिमालय, वह भी दिखता था, वो जो मैना थी वो भी भयभीत थी। लेकिन सत्संग के द्वारा सुस्थिर होकर के जब वो समर्पण भगवान शिव की वस्तु भगवान शिव को अर्पित है, यह वृत्ति जब आती है, मानो सूत्र वही है कि श्रद्धा की परीक्षा, धर्म की परीक्षा तो विपत्ति काल में ही है। और इसीलिए अनुसुईया जी ने कहा कि विपत्ति ये जो आपत्काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र नारी। इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए सिया